स्वागत है आप सभी का सनशाइन पाठशाला पे। जैसा कि हम सभी जानते हैं एसएससी सीजीएल 2022 का फाइनल रिजल्ट आ चुका है और 2022 वालों के लिए एक बहुत ही अच्छी बात यह रही कि उनका रिजल्ट बहुत टाइम से विदिन 5.5 मंथ रिजल्ट आपका टीयर 1 से लेके पूरा कंप्लीट फाइनल रिजल्ट दे दिया एसएससी ने। तो ऐसा बहुत ही कम चांसेस रहते हैं कि आपको इतना कम टाइम में और इतनी बड़ी वैकेंसीज को एसएससी ने क्लियर किया है। तो रिजल्ट्स में जिनका भी सिलेक्शन होगा उनको ढेर सारी बधाई। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उनके लिए आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए, आगे के क्या चांसेस हैं उनके, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और जैसा कि हम सभी जानते हैं हर बार रिजल्ट आते ही जो अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं, चैनल्स हैं, वो क्या होता है टॉपर्स की इंटरव्यू के लिए एकदम मारामारी बढ़ जाती है। हर कोई ये दिखाना चाहता है कि टॉपर उनके इंस्टीट्यूट से था, उनके कोचिंग से था या उनका पढ़ाया हुआ स्टूडेंट है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं जो स्पेशली जो नए एस्पिरेंट्स हैं उनको बहुत परेशान करती हैं। उनके लिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कि मैं कहाँ से पढ़ूँ, मान लीजिए पेड कोर्स लेना चाह रहे हैं तो कहाँ से लूँ। और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, जिन्होंने 1-2 अटैम्प्ट दिए हैं, उनके लिए भी थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात होती है। उनको थोड़ा अपने कॉन्फिडेंस पे डाउट होने लगता है कि मैं क्या गलती किया, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, इतनी ज़्यादा वैकेंसी थी, फिर आगे क्या होगा। तो मैं इन्हीं सब टॉपिक्स पे थोड़ा सा आपके साथ चर्चा करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो यूट्यूब पर देख रहे हैं उससे चीज़ें बहुत अलग हैं, आप उसको ध्यान से समझें। वो आपके आने वाले एग्ज़ाम, आपकी जो प्रिपरेशन है उसके लिए बहुत ज़रूरी होगा, उससे आपके लिए बहुत बेनिफिट होंगे। तो मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो टॉपर्स के इंटरव्यू हो रहे हैं। तो टॉपर्स के इंटरव्यू को देखकर जो नए एस्पिरेंट्स हैं उनको क्या सीख लेनी चाहिए, जो 1-2 अटेम्प्ट जिन्होंने दे रखा है या मान लीजिए कुछ दिनों से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या चेंज होना चाहिए, मैं उसके बारे में बताता हूँ। देखिए, यदि आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, फर्स्ट टाइम आप सीजीएल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आप बेहिचक 2-4 जो टॉपर्स हैं उनके इंटरव्यू देखिए। उनसे आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि एग्ज़ाम कैसा है, कैसे इसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए। एक ओरिएंटेशन आपका सेट होगा कि हम कैसे अपनी तैयारी को शुरू करें। लेकिन जिन्होंने 1-2 अटेम्प्ट दे रखा है और या हो सकता है 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए टॉपर्स के इंटरव्यू बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखते। आप उस एग्ज़ाम को देखकर आपने खुद देख लिया है, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है उस एग्ज़ाम को देने का, तो आप अपने हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी को देखिए, आपसे कहाँ चूक हो रही है, आपने किस सेक्शन में तैयारी नहीं की। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दूँ, 2022 के रिजल्ट में बहुत से लोग कंप्यूटर के एग्ज़ाम में फेल हो गए, जबकि आप सभी जानते हैं कि एसएससी के जो एग्ज़ाम है उसमें सबसे ज़्यादा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं। उसके बावजूद भी लोग कंप्यूटर के एग्ज़ाम में फेल हो गए। उसका रीज़न ये था कि उन्होंने कंप्यूटर के एग्ज़ाम को लेकर बहुत सीरियसनेस नहीं दिखाई। जैसा कि सारे चैनल्स पे कोचिंग्स में चल रहा था कि ये ठीक है, ये नॉर्मल क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, इसमें बहुत कुछ अलग नहीं होने वाला है। उस चक्कर में बहुत से लोग ऐसे थे जो बिल्कुल कंफर्टेबल बैठे थे कि ठीक है कर लेंगे। बट एक्चुअल में हुआ ये, क्वेश्चन थोड़े अच्छे आए और उसमें जो पढ़ रखे थे वो भी नहीं कर पाए। रीज़न ये था कि उन्होंने उस पर प्रैक्टिस नहीं की, उस पर टाइम नहीं दिया। तो इसी चीज़ को आपको समझना है कि आपकी क्या कमी है, आपको उसके अकॉर्डिंग वर्क करना है। ऐसा नहीं कि आपने टॉपर्स के इंटरव्यू देख लिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो टीचर्स हैं वो ऐसा आपको मोटिवेशन देंगे कि आपको लगेगा नहीं बस यही करना है, मुझे यहीं से पढ़ना है। इस चीज़ से बचिए। सबसे पहली बात मैं जो बताया, टॉपर्स के इंटरव्यू फ्रेशर्स जो हैं उनके लिए थोड़े ज़रूरी हैं, वो 2-4 लोग इंटरव्यू देखें। लेकिन ऐसा नहीं कि आप एक ही टॉपर होता है, कई चैनल पे आता है और सारे जगह आप उसी को देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप अलग अलग जो टॉपर्स हैं उनके इंटरव्यू 1-2-4 जो भी आपको जितना आपको सफिशिएंट लगे वो देखें। और जो 1-2 बार एग्ज़ाम दे चुके हैं, 1-2 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये है कि आप इंटरव्यू पे ज़्यादा फोकस ना करें। आप अपने आप को, अपनी जो कमियां हैं उसकी एनालिसिस खुद करें और उसी के अकॉर्डिंग अपना प्लान करें, बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के, बिना किसी एक्सटर्नल प्रेशर के। आप अपने आप को देखें कि मेरी कमी कहाँ रह गई, मुझे क्या करना है, पहली बात। दूसरी बात, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उनको इस चीज़ का ध्यान देना है कि ऐसा नहीं कि इस वैकेंसी में नहीं हुआ तो आगे क्या होगा। मैं आपको बहुत एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ, स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ हूँ तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड एग्जाम्पल आपको देता हूँ। देखिए, जैसे हो सकता है किसी मैच में बहुत हाई स्कोरिंग मैच रहा, सारे खिलाड़ियों ने स्कोर किया, सारे बैट्समैन ने स्कोर किया, लेकिन उसमें कुछ एक आध ऐसे भी होते हैं जो कि स्कोर नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो दोबारा स्कोर कभी कर ही नहीं पाएंगे। प्रॉब्लम ये होती है कि उस पर्टिकुलर डे पे वो अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से नहीं खेले। तो सेम केस होता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम का।
आपने तैयारी की है, आप उस कंपटीशन में बैठ रहे हैं, आपके साथ के लोगों ने अच्छा किया क्योंकि वो पर्टिकुलर डे पर उन्होंने अच्छा काम किया। आपने गलती क्या की, आप उस दिन पे थोड़ा सा नर्वस हुए या जो भी होगा, आपके ऊपर प्रेशर किसी चीज़ का ज़्यादा था, इस वजह से आपका जो नेचुरल गेम होना था, जो नेचुरल आपकी स्टाइल थी वर्क करने की, वो आप नहीं कर पाए। उसका रीज़न ये होता है कि प्रैक्टिस की कमी होने से आप वहाँ पे जो कंपटीशन में होता है वहाँ पे थोड़े से पीछे रह जाते हैं। तो फोकस आपको करना है अपनी प्रैक्टिस पे और अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का ध्यान रखते हुए कि कहाँ पे मुझे किस चीज़ पे कितना वर्क करना है। दूसरा मैं बात करूँ आज के वीडियो का टॉपिक जो हमारा है, रिएक्शंस वीडियो आपको जो दिख रहे हैं। देखिए, मैं आपको बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ, जितने रिएक्शन वीडियो दिख रहे हैं उसमें रियलिटी बहुत कम है। हमने भी एग्ज़ाम क्रैक किया है, आपके आसपास भी बहुत से लोग होंगे जिन्होंने सिलेक्शन लिया होगा, लेकिन क्या आपको पता नहीं कि रिएक्शन वीडियोस बनाने के लिए जो नेचुरल रिएक्शन होता है वो नहीं होता। वो सेट किया जाता है कि हाँ ठीक है, अब मैं सिस्टम ऐसे सेट करता हूँ, अब मैं रिजल्ट देखने जा रहा हूँ, घर वाले आसपास सब लोग बैठ के देखते रहते हैं। आप में से कितने लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि मैं जब रिजल्ट देख रहा हूँ मेरे मम्मी पापा फैमिली के सारे लोग खड़े होकर मेरा रिजल्ट देख रहे हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हम पहले अपना रिजल्ट खुद देखते हैं चुपचाप, कि ऐसा ना हो कि कहीं कुछ गलत हुआ हो, कुछ गड़बड़ हुआ हो। पहले रिजल्ट देख लेते हैं, फिर हम अपने गार्जियंस को, अपने पेरेंट्स को बताते हैं। तो उस चीज़ को मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। जो कहते हैं कि बहुत मोटिवेशनल है, बहुत इससे आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, मेरे हिसाब से उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। हो सकता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी आपको जैसा अच्छा लगे वैसा कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इन वीडियोज़ पर आप टाइम वेस्ट ना करें। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो आपके लिए पैनिक क्रिएट कर देंगी। आप देख के उसमें परेशान हो जाएंगे कि अच्छा ऐसा रिएक्शन होता है, मैं भी सिलेक्शन लूँगा, मेरा भी इंस्पेक्टर का पोस्ट हो जाएगा तो मैं भी ऐसे ही मेरा रिएक्शन होगा। ये सब चीज़ें बहुत दूर की हैं, जो कि आपको सच्चाई से दूर रख रही हैं। तो इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि आप रिएक्शंस वीडियो पर बहुत ज़्यादा फोकस ना करें, आप अपनी तैयारी पे फोकस करें। और इसके अलावा अब जैसे रिज़ल्ट आया है, बहुत से चैनल्स पे बहुत से जो टीचर्स हैं वो एक अलग ही उनकी इमोशनल स्ट्रेटजी चालू हो गई है। वो क्या बोल रहे हैं कि जिनका सिलेक्शन हो गया उनको तो ढेर सारी बधाई, कांग्रेचुलेसन, लेकिन जिनका नहीं हुआ उनके लिए मेरा मन बहुत दुखी हो रहा है, और क्या क्या इमोशनल स्टेटमेंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। लेकिन मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, आपको किसी की सिंपैथी की ज़रूरत नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग वर्क कीजिए, आप अपने जो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं उन पे लगातार फोकस कीजिए। सिलेक्शन आपका 100% होना है। जैसा कि मैंने कहा कि कभी कभी ऐसा होता है कि अच्छी पिच पे भी बल्लेबाज रन नहीं बनाता, सेम केस आपके लिए भी है। हो सकता है वैकेंसी ज़्यादा थी लेकिन आप सिलेक्शन नहीं ले पाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आने वाली वैकेंसीज कम है तो उसमें आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप बेहतर तैयारी करके जाइए, आप अपने प्रैक्टिस पे फोकस ज़्यादा कीजिए और जो भी प्लान कीजिए वो अपने अकॉर्डिंग कीजिए। ऐसा नहीं टॉपर्स ने बता दिया इस तरीके से पढ़ना है तो आप उसी अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में। आजकल जैसे यूट्यूब पर तो पूछिए मत, इतने ज़्यादा आपको शेड्यूल बताने वाले लोग हैं कि आपका रूटीन ये होना चाहिए, आपका रूटीन वो होना चाहिए। और कई लोग तो ऐसा है कि रूटीन बना के आपको बिल्कुल प्रिपेयर्ड रूटीन दे रहे हैं कि आपको ऐसे ही पढ़ना है। आप मेरे को ये बताइए कि पढ़ना आपको रूटीन कोई और देगा? हो सकता है वो जितना चीज़ बता रहे हैं उसमें से काफ़ी चीज़ें आपके लिए ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हों, और कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो आपको उस रूटीन में नहीं दिख रहा, लेकिन वो आपके लिए प्रॉब्लम की बात है। तो आपके बारे में आपसे बेहतर कोई और नहीं जानेगा। जो आजकल ट्रेंड चल रहा है कि ऐसा रूटीन होना चाहिए लास्ट 50 डेज़ का, लास्ट 100 डेज़ का, उन सब चीज़ों से बचिए। आप अपनी तैयारी के लिए शुरुआत से ही अपने अकॉर्डिंग प्लान कीजिए कि मुझे मैथ्स में कैसे पढ़ना है, जीएस कैसे पढ़नी है, रीजनिंग कैसे पढ़नी है, इंग्लिश कैसे पढ़नी है। और मैं पहले से भी बता रहा हूँ, अभी भी बता रहा हूँ कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको चारों सब्जेक्ट्स रेगुलर पढ़ने होंगे और उनको लगातार प्रैक्टिस अच्छी करनी होगी। ऐसा नहीं किसी एक पार्ट को पढ़ रहे हैं, जैसे मैथ को कर रहे हैं, मैथ की प्रैक्टिस खूब हो रही है लेकिन जीएस की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, जीएस को आप सिर्फ थ्योरी पढ़ के निकल जा रहे हैं, वो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम होगी। तो अगर नेक्स्ट जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उसके लिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है, आप अपने अकॉर्डिंग प्लान कीजिए, अपनी चीज़ों पे फोकस कीजिए। बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल मोटिवेशन, एक्सटर्नल चीज़ों का इफेक्ट आपके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। वो आपके लिए बराबर क्या एक डिस्ट्रैक्शन का काम करेगा। अभी आपने किसी की वीडियो देखी, उसमें कुछ और बताया, अगर आप एक्सटर्नल फैक्टर से प्रभावित हो रहे हैं, उसका देखिए क्या रिजल्ट होगा। आपने किसी एक चैनल पे वीडियो देखा, उसने बताया ऐसे ऐसे करना है, आप उस डायरेक्शन में काम करना शुरू किए,
फिर पता चला कि नहीं ये तो ऐसे नहीं, दूसरे पे गए तो वो बोला कि ऐसे करना था, आप उसके अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर दिए। आप केवल इधर से उधर होता नहीं, आप जिधर की धारा मिले उधर की तरफ बहते जा रहे हैं, उससे आपका जो गोल है वो नहीं अचीव होना है। अगर आपको दरिया पार करना है तो आपको उसके धारा के विपरीत भी चलना आना चाहिए कि आप अपने अकॉर्डिंग अपनी नाव को चलाएं। समझ रहे हैं बात को? तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। और फिर से मैं बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल वीडियोस पर ना जाएं। कुछ चैनल्स पे मैं देख रहा हूँ सिलेक्शन हो गया है, उसके बाद सिर्फ आपको मोटिवेशनल वीडियोस और ये लाइफ ऐसी हो जानी है, लाइफ वैसी हो जानी है, इन सब पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आपकी जो इंस्पेक्टर्स की पोस्ट है या बहुत सी एसएससी की पोस्ट मिलने के बाद क्या चेंजेज आते हैं, उसमें जो दिखाया जाता है रियल वर्सेस रियलिटी करके मैं आपको वीडियो ज़रूर दिखाऊंगा कि क्या होता है एक्चुअल में, क्या होता है और कैसा लोग आपको दिखा रहे हैं। आजकल यूट्यूब पर जेन्युइन चीज़ें बहुत कम हैं और आपके वो मिसगाइड करने वाले आपके लिए सिर्फ ऐसा कि जो आपको अच्छा लगे लेकिन एक्चुअल में आपके लिए वो बहुत बेनिफिशियल नहीं है, वो चीज़ें ज़्यादा दिख रही हैं। तो इन सब चीज़ों से बचें, अपनी तैयारी बेहतर तरीके से करें, आने वाले एग्ज़ाम पर फोकस रखें और एसएससी स्टेट एग्ज़ाम्स या और भी किसी एग्ज़ाम से रिलेटेड अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ आप जानना चाह रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल अपने कमेंट करके अपनी जो भी प्रॉब्लम है, आपकी जो भी क्वेरी है ज़रूर दे सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि आप कोशिश ये करिए कि आप सिंगल माइंडेड रहिए, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन पे मत जाइए। एक पर्सनलाइज्ड गाइड आपके पास होना चाहिए, मेंटर, जिससे आप अपनी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको डिस्कस कर सकें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी पढ़ाई करते रहें, अपना ख्याल रखें। वीडियो कैसी लग रही है अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।